हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है मोल प्रभार, या फिर इसे मोल अंश भी बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे कई सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इसके जो फॉर्मूले होते हैं उनसे कई सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके फिगर को समझेंगे, बाद में इसकी डिफिनीशन को समझेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो फिगर में आपका इस तरीके से फिगर बनेगा और इसमें एक बीकर में कोई विलियन ले लिया गया है। अब इस विलियन में कोई भी घटक उपस्थित है, कोई दो घटक उपस्थित है। मान लिया पहला घटक ए है और दूसरा घटक बी है। ये कोई दो घटक उपस्थित हैं। तो ये जो घटक हैं इनकी मोलों की जो संख्या होगी, कोई एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभार या फिर मोल अंश बोलते हैं। अब इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं कि डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है, बाद में इसके फार्मूले को देखेंगे। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभार, यानी कि जो विलयन में घटक उपस्थित हैं ए और बी, ये घटक हैं। आप विलयन में कितने भी घटक ले सकते हैं, कितने भी घटक आपको क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, आपको सॉल्व करना होगा। हमने मिनिमम आप दो लेंगे, मैक्सिमम कितने भी घटक दिए जा सकते हैं, तो मिनिमम आप दो घटक लेंगे। तो विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभार, यानी कि किसी एक घटक का मोल प्रभार उस घटक के मोलों की संख्या, यानी कि अगर हम ए के घटक का मोल प्रभार निकाल रहे हैं तो ए के घटक के मोलों की संख्या तथा पूरे विलयन में उपस्थित कुल घटकों की संख्या, यानी कि ए घटक है और बी, इन दोनों का योग करके कुल घटकों की मोलों की संख्या जो होगी, उसी का जो अनुपात होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो अनुपात होगा वही मोल प्रभाज कहलाएगा। यानी कि जो ए और बी, ए के मोलों की संख्या और ए और बी के मोलों की संख्या जो होगी, उनका जो अनुपात होगा वही मोल प्रभाज कहलाएगा। वही आपका यहाँ नीचे फार्मूले में दिया हुआ है। जैसे हम ए के मोल प्रभाज निकालते हैं, तो ए का मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, तो ए का मोल प्रभाज डाल लेंगे, उसके बाद बराबर करके सबसे पहले ए के मोलों की संख्या हमको ज्ञात करनी होगी और पूरे विलयन में जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तभी हमारा ए के मोल प्रभाज ज्ञात होगा। तो कुल घटकों का मोल प्रभाज और ए के मोल प्रभाज अनुपात में कुल घटकों का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोल प्रभार होता है इसे काई से डिनोट करते हैं। ये काई का चिन्ह होता है, कुछ जगह पे इसे एक्स भी बोला जाता है और इसे काई भी बोला जाता है। तो काई ए, तो ये मोल प्रभार का सिंबल हो जाएगा। काई ए बराबर, मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। हमने मोललता और मोललता में आपको बताया था कि मोल को एन से मोलों की संख्या को एन से डिनोट किया जाता है। तो ए के मोल यानी कि एन ए के मोल हो जाएंगे और कुल घटकों के मोल, यहाँ पे कितने घटक उपस्थित थे, ए घटक उपस्थित था और बी घटक उपस्थित था, तो एन ए प्लस एन बी, ये कुल घटकों के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा ए का मोल प्रभाज हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ए के मोल प्रभाज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हमें ए के मोल प्रभाज निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम इसी तरीके इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कोई एक सिंबल दे देगा जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा, वहाँ ए भी नहीं दिया होगा, वहाँ दिया होगा एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज दिया होगा, या फिर मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का दिया होगा। इसी तरीके से विलयन में दिए होंगे, किसी घटक दिए होंगे। अब अगर बी का मोल प्रभाज पूछ देता है तो बी के मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, तो बी के मोल प्रभाज निकालने के लिए हम बी का मोल प्रभाज डालेंगे, फिर बी के मोलों की संख्या और बटे में कुल घटकों के मोलों की संख्या हम लिखेंगे। यानी कि जब बी के मोलों का फार्मूला हमारा क्या बन के तैयार होगा, बी के मोल प्रभाज का फार्मूला हमारा बन के तैयार होगा काई बी बराबर एन बी, यानी कि एन के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या और कुल घटक, यानी कुल घटक कौन कौन से थे, एन ए था, यानी कि कुल घटक कौन कौन से थे, ए था और बी था। तो यहाँ पे एन ए हो जाएगा और एन बी हो जाएगा। कुल घटकों के मोलों की संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात करनी होगी। अब तो हमें यहाँ पे बी के मोल प्रभाज भी ज्ञात हो जाएंगे। तो बी के मोल प्रभाज के लिए ये फार्मूला, अगर ए के मोल प्रभाज पूछे तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे, अगर बी के मोल प्रभाज पूछे तो आप नीचे वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो इसी तरीके से मोल प्रभाज निकाला जा सकता है। इसी फार्मूले को आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम सिंबल देख लेते हैं कि किस सिंबल को यहाँ पे क्या
बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो काई ए है इसको ए का मोल प्रभाव बोल रहे हैं, इसे काई भी बोलते हैं कई जगह पे और एक्स भी बोलते हैं। तो जो काई ए था इसे क्या बोलते हैं, ए का मोल प्रभाव बोलते हैं। और जो यहाँ पे एन ए है इसे ए के मोलों की संख्या बोल रहे हैं, यानी कि जो एन ए है यहाँ पे इसे ए के मोलों की संख्या बोलते हैं, ए के मोलों की संख्या को एन ए बोल रहे हैं। और एन बी जो है उसे बी के मोलों की संख्या बोल रहे हैं, ये जो एन बी है उसे बी के मोलों की संख्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो काई बी है उसे बोलते हैं बी के मोल प्रभाव, इसे बी का मोल प्रभाव बोलते हैं। और यहाँ पे जो एन दिया हुआ है, ये वाला एन दिया हुआ है, ये सभी जगह पे एन जो दिया हुआ है इसका फार्मूला होता है W/M। तो जो एन को निकालेंगे तो W/M से निकालेंगे एन को। तो इसी तरीके से आप मोल प्रभाव और मोल अंश की डिफिनीशन लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए 3 नंबर में पूछा जाए तभी आपको ये फॉर्मूले लिखने होंगे, और वरना आप ये फॉर्मूला एक रख देंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाए और डिफिनीशन लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर 3 या 4 नंबर में पूछा जाए तो आप पूरा लिख देंगे और सिंबल भी दर्शा देंगे कि किसको क्या बोला जाता है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, जो नीचे पार्ट है और सिंबल दिए हुए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट होता है। और मोललता भी इम्पोर्टेंट है, उसके हमने डिफिनीशन भी करा दी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए कि मोललता और मोललता के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। उन सभी का लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, तो उन्हें आप जाकर ज़रूर देख लें, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मोल प्रभाव के भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।